हेलो, नमस्ते। चलो जी, आज आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड का एनालिसिस करते हैं। और ये कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एनालिसिस है जो हम अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। डेटा पॉइंट प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अगर आप कुछ बाय एंड सेल का डिसीजन लेना चाहते हो तो एक अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में डिस्कस कर लें। तो या आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई 1995 में, 22 मार्च 1995 को। ये एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, लीडिंग इन नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म इन इंडिया। वन ऑफ द लीडिंग है, ये टॉप 3 में आती है। एंड अगर हम इसके फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है एंड जो प्रोवाइड कराती है अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ग्रुप का जो, यदि हम आनंद राठी ग्रुप की बात करते हैं तो इसका जो प्रेजेंस है अक्रॉस इंडिया है और ऑलमोस्ट 2,500 प्लस प्रोफेशनल्स हैं इनके पास, इनके यहाँ पे काम करते हैं। अगर इन ये जो एक्सपेंशन की बात करते हैं या कहाँ से ये ग्रो करेंगे, तो वो कंपनीज लुकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1% से 3% करना चाहती है इन कमिंग 4 to 5 years में। अभी 1% है इसके पास में। अगर कंपनी की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं एक्सपेंशन के लिए, तो ये पूरे भारत देश में इंक्लूड मींस हायरिंग आरएम्स हायर कर रहे हैं, रिलेशनल मैनेजर्स को। एंड जो अलाइंग देम कि अपने जहाँ से भी आते हैं वहाँ जाओ, और जिस टाउन, जिस शहर, जिस घर से गली मोहल्ले, जिस जहाँ से भी आते हैं, और वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, और हमारे क्लाइंट, हमारी टेक्नोलॉजीज, हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करो। इस चीज को ये ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द भारत ये प्रमोट कर रहे हैं। The company started small units in Coimbatore, Visakhapatnam, Indore, and Ahmedabad. Company plans to expand in Tier 2 cities to cater the HNIs people. HNIs means higher net worth individual. And company expect जो 2023 है इनके लिए, वो 2022 से बढ़िया होगा। और उन्होंने कंजर्वेटिव गाइडलाइन दी है कि हम 20-25% से ग्रो करेंगे। और इनका जो एयूएम है वो इनकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, जो अभी करंट एयूएम ये मैनेज कर रहे हैं। अब यदि हम इंडस्ट्री का, ये तो एक बेसिक ओवरव्यू हो गया किस तरीके से जा रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्री का ट्रेंड देखते हैं कि इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, इटसेल्फ ही है। अगर इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें हम, तो म्यूचुअल फंड में अभी पेनिट्रेशन बाकी है। अगर हम कंपैरिजन किससे करेंगे, डेवलप्ड नेशंस के साथ में। इंडिया अकाउंट 2%, यदि हम ग्लोबल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया का जो उसमें परसेंटेज है वो 2% है, जो कि आगे चल के एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी और चल भी रहा है, मार्केट ट्रेंड दिख भी रहा है। म्यूचुअल फंड सही है, आपने ऐड सुना ही होगा। तो वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट की बात करते हैं हम इंडिया में, तो 21.7 ट्रिलियन रुपी था, जो कि 9% है कंट्री की जीडीपी का। यदि यही चीज हम डेवलप मार्केट की देखते हैं तो उनका 60 to 75% टू जीडीपी होता है जो वेल्थ मैनेजमेंट है। असेस्ड मैनेज वाई द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दिसंबर 21 से दिसंबर 22 तक 8% से ग्रो किया है। दिसंबर 22 से दिसंबर 22 2%। अगर पेनिट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एयूएम टू जीडीपी की, जीडीपी रेशियो की बात करते हैं तो इसको हम पूरे वर्ल्ड, मतलब कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के साथ में करेंगे तो कंपैरिजन, इंडिया का जो 16% टू जीडीपी रेशियो है, यूनाइटेड स्टेट का 140% टू जीडीपी है, और ब्राजील का 84% टू जीडीपी है। वेयरएज यदि ग्लोबल एवरेज की बात करते हैं तो 63% टू जीडीपी है उसका रेशियो। इंक्रीज इन एचएनआई पॉपुलेशन इन इंडिया, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोगों के पास में पैसा बढ़ेगा, तो एचएनआईज बढ़ेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा होगा। तो उस पैसे, जब किसी के पास ज्यादा पैसा होगा तो दे वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, तो उस केस में आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर या आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में ये कंपनी बेनिफिशियली होगी।
HNIs इंडिया आर इंक्लूडिंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। अच्छा, जो HNI जिनके पास में ज्यादा पैसा पैसा होता है तो वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव गोल करते हैं। ऑब्जेक्टिव गोल बोले तो कि जैसे मेरे को आज से 20 साल बाद अपनी लड़की की शादी करनी है, या 15 साल बाद मेरा बेटा स्टडी के लिए, हायर स्टडी के लिए जाएगा, तो उसके लिए वो पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। और उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद में जब उसको ग्रो करते हैं, अगर हम HNI की ग्रोथ देखते हैं इंडिया में तो 2016 में 4.87 लाख HNI थे, जो कि 2021 में 7.97% 7.97 लाख हो गए। और 2026 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये HNI का नंबर है दैट विल बिकम 14.07 लाख। तो HNI की यदि हम ग्रोथ देखते हैं पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है तो 11% CAGR से ये नंबर बढ़ेगा। Strong macroeconomic trend to growing HNI families expect driven market in Indian wealth solution space। अगर हम इंडिविजुअल असेस्ट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रिलियन में है ये डेटा। तो फाइनेंशियल 20 में 262.9 था, जो कि बढ़ के 512 हो जाएगा। 14.27% का CAGR यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड इक्विटी लिंक्ड असेट्स की बात करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट शेयर मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, उसका डेटा भी बढ़ के 36.1 ट्रिलियन से 97.3 ट्रिलियन हो जाएगा। इसमें करीब करीब 21.93% CAGR से ग्रोथ दिख रही है। अगर म्यूचुअल फंड असेट्स की बात करते हैं तो वो 25 तक 2.3x हो जाएगा फ्रॉम 22 का बेस 22 ईयर लेके चल रहे हैं यहाँ पे हम। यूएस में अगर हम इनकी बात करते हैं, जो पीपल अर्निंग इनकम मोर देन 10 मिलियन की यदि बात करें तो 2012 में ये 36,690 थे पीपल, और फिर बाद में चल करके ये हो गए करीब करीब 18 में 97,689। तो अब ये 2025 तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नंबर शूटअप कर जाएगा करीब करीब 510। जो इनकी ग्रोथ दिख रही है वो करीब करीब 7.38% CAGR से ग्रोथ कर रहा है। तो ये 3x ऑलमोस्ट हो जाएगा बाय 2025 फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18। अब यदि इसकी, ये हमने एक बेसिक इंडस्ट्री का ओवरव्यू समझा, अब समझते हैं इसकी बिजनेस हिस्ट्री। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट जैसा कि फाउंड किया 1995 में, इनको इनकॉर्पोरेट किया गया इस कंपनी को। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, और इन्होंने 2002 में अपना एक नया वर्टिकल स्टार्ट किया बिजनेस का, दैट इज प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, दैट जो इंक्लूड करता है हाई एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को, HNI एंड UHNIs को। आनंद राठी ग्रुप की बात करते हैं हम, तो आनंद राठी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो कि रजिस्टर्ड विद AMFI है, और ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करता है जो कि मैनेज किया जाता है बाय AMCs, एंड उससे फ्रॉम AMCs दे गेट द कमीशन। अब AMC की बात करते हैं तो AMC हमारे इंडिया में जैसे HDFC AMC है, ICICI की है, कोटक महिंद्रा के हैं, जो इस असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो इसको मैनेज करती हैं असेस्ट को। द कंपनी ऑफर वाइड पोर्टफोलियो दैट इज वेल्थ सॉल्यूशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू इट्स क्लाइंट। अ लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, टॉप 3 में आता है। अगर हम बिजनेस वर्टिकल की बात करें तो 3 बिजनेस वर्टिकल हैं इसके, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो 11 सिटीज में है, जैसे कि मुंबई है, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, चंडीगढ़, जोधपुर, नोएडा, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन दुबई। अगर हम इनके रेवेन्यू मिक्स की बात करते हैं, कहाँ कहाँ से इनका रेवेन्यू आता है, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन से इनका 37% रेवेन्यू आता है। इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल फाइनेंशियल प्रोडक्ट 62% आता है। IT इनेबल सर्विसेज इनका 1% आता है। अब इनका जो क्लाइंट है, कांस्टेंट एक्विजिशन ऑफ क्लाइंट का नंबर देखते हैं तो काफी रैपिडली ग्रो कर रहा है। अभी इनका जो करंट में है वो करीब करीब इनके पास में 8,352 क्लाइंट हैं। इन्होंने
965 क्लाइंट्स फाइनेंशियल 19 में ऐड किए थे, 863 2020 में, 988 2021 में, जो कि अभी फिर अब टोटल नंबर यदि ऐड करें तो 8,352 है। और वैल्यू एडेड सर्विसेज टू द एचएनआईज, ये अपने एचएनआईज को मतलब उनका पैसा लेते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि भैया आप इन्वेस्ट करो, ये म्यूचुअल फंड है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो इनका रेवेन्यू, इनके पास में जो एयूएम है उसमें किसका कितना शेयर, कितना परसेंटेज किसका है। तो 50 लाख से लेकर के 5 करोड़ के जो क्लाइंट हैं वो जो इनके एयूएम में कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रीवियस ईयर में ये नंबर 32.7% था। अगर इनके पास में 100 रुपए का एयूएम है तो उसमें 32.7 रुपए ऐसे क्लाइंट देते थे जो 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में थे। अभी वो 31.8 हो गया है। अगर हम 5 करोड़ से और 50 करोड़ के जो क्लाइंट है उसका एयूएम 51.2% है। प्रीवियस ईयर ये 50.1 था। 50 करोड़ एंड एवब 17.0 है। प्रीवियस ईयर में ये कितना था, 17.2 है। अच्छा, 50 करोड़ और एवब की बात करें तो ये बोल रहे हैं, ये मोस्टली एचएनआई थे जो कि इनके सजेस्टेड, जिन्होंने जो सजेस्ट किया वहां उन्होंने इन्वेस्ट किया तो वो यूएचएनआई बन गए, तो उनका पैसा इतना ग्रो कर दिया इन लोगों ने, तो ये ऐसा क्लेम कर रहे हैं। अगर हम विंटेज वाइज रिलेशनशिप मैनेजर की बात करें तो इनके पास में मार्च 2022 में 271 आरएम थे। अभी 2023 में इनके पास जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो 293 हैं। अगर जो इनके पास में आरएम है वो कितने दिन से काम कर रहे हैं, अगर मोर देन 5 ईयर की बात करें तो 137 आरएम ऐसे हैं इनके पास में जो इनके यहाँ पे करंट ईयर में मोर देन 5 ईयर से काम कर रहे हैं। 3 से 5 साल जिन्होंने काम किया है ऐसे इनके पास में 52 आरएम है, और लेस देन 3 ईयर 104 हैं, जो कि इन्होंने फाइनेंशियल 23 में 22 आरएम को हायर किया है। अब यदि इनका एट्रिशन रेट देखते हैं आरएम के बारे में, तो Q4 फाइनेंशियल 2020 में इनके पास जो एट्रिशन रेट था, एट्रिशन मतलब जो छोड़ के जा रहे हैं, 1.15%। अभी जो घट के 0.35% हो गया है कि भाई मैंने ज्वाइन किया फिर मैं छोड़ के चला गया, नए बंदे को हायर करेंगे। तो ये एट्रिशन की मतलब कितने में से कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं। सपोज 100 लोग हैं, 100 लोग में से 1.5% एक साल में छोड़ के चले गए, एंड 1.15 जो कि नंबर आ गया 0.35 पे। अगर हम ईयरली देखें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में 3.57% था, जो कि अभी घट के 1.42% आ गया। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है, बिकॉज आप रिलेशनशिप मैनेजर हैं, आपके साथ में किसी आरएम का इंटरेक्शन है किसी क्लाइंट के साथ में, अगर वो छोड़ के जाता है तो दिक्कत होती है, मतलब क्लाइंट को भी कि भाई ये बंदा ऐसा था तो चलो वो कांटेक्ट करता है तो उसकी बात मान लेते। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, तो ये लोएस्ट है इन द इंडस्ट्री। रिटर्न इन इक्विटी की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में 38% था, अभी भी 38 ही है। एयूएम 18% से ग्रो किया है। रिलेशनशिप मैनेजर इन्होंने +8% से ग्रो किया है। एक्टिव क्लाइंट 18% से ग्रो किए हैं। करंट एक्टिव क्लाइंट 8,352 है। अब प्रोडक्ट वाइज एयूएम की बात करें तो इनके पास में इसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से तो 12% अदर था, 30% नॉन प्रिंसिपल प्रोडक्टेड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट थे जो कि 28% हो गया 23 में, और 12% डेट म्यूचुअल फंड था, अभी भी 12% ही है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का शेयर 46% था, अब 47% हो गया 23 में। नेट फ्लो की बात करें हम क्यू एन क्यू फाइनेंशियल 23 का Q4 का तो 40% इंक्रीज है, और यदि ईयरली की बात करें तो 78% इंक्रीज है नेट फ्लो में। एयूएम पर आरएम की बात करें तो एक एयूएम करीब करीब 129 करोड़ के समथिंग मैनेज करता है एक आरएम, जो कि प्रीवियस ईयर 118 था। अभी यदि हम क्लाइंट्स पर आरएम देखें तो एक रिलेशनशिप मैनेजर कितने कितने क्लाइंट मैनेज कर रहा है, तो 22 में ये 26 नंबर था, अभी 23 में ये 29 है। अब हम क्लाइंट विंटेज की बात करते हैं तो जो कि 0 to 3 ईयर के जितने क्लाइंट हैं इनके पास कितने हैं। प्रीवियस ईयर ये नंबर 43 पर, सपोज इनके पास में 100 क्लाइंट हैं तो 43 क्लाइंट ऐसे हैं जो या तो 3 साल हुए अभी इनको इनके साथ काम करते हैं या लेस देन 3 ईयर हुए हैं, और 57% ऐसा है जो ग्रेटर देन 3 ईयर है। ये नंबर 22 का था।
ये नंबर 23 में कहाँ पहुंच गया, 37% आ गया, जो कि लेस देन 3 है और 3 है। ये ग्रेटर देन 3 वाला 63% हो गया इनके पास में क्लाइंट। क्लाइंट एयूएम की बात करें, जो इनके पास में एयूएम है वो कितना कहाँ से आता है, 0 to 3 ईयर जो क्लाइंट है वो प्रीवियस ईयर 23% था, अभी 20% हो गया है। और ग्रेटर देन 3 ईयर्स जो क्लाइंट इनके पास एंगेज हैं, काम कर रहे हैं, वो 77% था प्रीवियस ईयर, अभी 80% हो गया है। तो क्लाइंट एट्रिशन परसेंटेज ऑफ एयूएम 0.88% है, प्रीवियस क्वार्टर में ये 1.6% था। अगर हम ईयरली की बात करते हैं तो 1.49 से 1.1 हो गया है, तो ये भी एक अच्छा नंबर है। अब बिजनेस सेगमेंट की बात करें हम, तो बिजनेस सेगमेंट में इनके पास में 3 वर्टिकल है। पहला वर्टिकल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट है। ये इसमें क्या करते हैं, एचएनआईज और यूएचएनआईज को कैटर करते हैं, तो जो कि 5 से और 50 करोड़, 5 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक का पैसा मैनेज करते हैं। इनके पास में टोटल एयूएम 37,942 प्लस करोड़ का एयूएम है। अंडर द 8,352 क्लाइंट हैं, जो कि 293 आरएम इनको मैनेज करते हैं फ्रॉम 15 सिटीज ऑफ इंडिया। 57% ऑफ देयर क्लाइंट हैव बीन एसोसिएटेड विद देम मोर देन 3 ईयर्स, जो कि 77%, जो कि प्रीवियस में अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था, करीब करीब 80% रेवेन्यू वहां से आता है इनका। अगर हम फुटप्रिंट की बात करें तो 15 सिटीज में इनकी रीच है। असेस्ट अंडर मैनेजमेंट इस सेगमेंट में 37,942 करोड़ का है। अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो 8,352 है। एम्प्लॉय इनके पास में करीब करीब 824। इनकी प्रोसेस क्या होती है, तो सबसे पहले आपके पास जाएंगे, सपोज आपको ये क्लाइंट आपके पास जाएंगे तो क्लाइंट का गोल पूछेंगे, आपका भाई गोल क्या है, आपका रिटायरमेंट गोल है, आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, कि आपको भैया अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या आपको अपने बच्चे की शादी के लिए पैसा चाहिए। तो पहले क्लाइंट का गोल पूछते हैं, फिर गोल पूछने के बाद में उसकी रिस्क एनालिसिस करते हैं, उसका रिस्क देखते हैं, फिर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बताते हैं उनको, एंड फिर उन क्लाइंट को कंपेरेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन। फिर क्या करते हैं, वो क्लाइंट को कन्विंस करते हैं कि भाई एक्ट करो, आप इन्वेस्ट करो, आपका ये अचीव हो जाएगा। एंड देन एग्जीक्यूशन ऑफ रिपोर्टिंग, एंड फिर उसके बाद में जब क्लाइंट बन जाता है इनका, तो ऑन गोइंग मॉनिटरिंग, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, तो ये समय समय पे फिर उस पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करते रहते हैं। अच्छा, दूसरा इनका सेगमेंट है डिजिटल वेल्थ सेगमेंट। डिजिटल वेल्थ सेगमेंट में इन्होंने 2016 में स्टार्ट किया था ये वर्टिकल। इसमें क्या कर रहे हैं, ये इनकरेजिंग पीपल पार्टनर लेड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, कि आप हमारे पार्टनर बनिए और हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करिए और जा करके मार्केट में आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो ये क्या कर रहे हैं, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू कैटर द मास इन्फ्लुएंस सेगमेंट थ्रू पाइजिकल, मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल, जो कि मैं आगे थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करूंगा क्या करते हैं। कंप्रेहेंसिव पैकेज सॉल्यूशन डिलीवर्ड थ्रू फुली वेरिएबल स्केलेबल बिजनेस मॉडल है। टेक्नोलॉजी एक बार जो प्लेटफॉर्म बन गया उसको लोग यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा है कि जो बन गया उसको चाहे कितने भी पीपल यूज करें, दोबारा उसकी कॉस्ट ज्यादा आती नहीं है। एल्गो ड्रिवन रियल टाइम पोर्टफोलियो है, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीबैलेंसिंग करते ही रहते हैं। एक्सेस टू प्राइवेट वेल्थ क्वांटिटी, यदि आप इनका प्लेटफॉर्म यदि यूज कर रहे हैं तो प्राइवेट वेल्थ का भी इनको एक्सेस मिल जाता है। अनकॉम्प्लिकेटेड कस्टमर एजुकेशन स्टडी या रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हो, इनकी स्ट्रेटेजी क्या चल रहा है, एजुकेशन पर्पज से वीडियो भी क्या है। 360 डिग्री डिजिटल डिलीवरी मॉडल है, क्लाइंट ऐप है, एजुकेशनल वीडियो, वेबिनार, कस्टमर सपोर्ट डिलीवर्ड एंड बाय पार्टनर्स। सो ये है। अगर हम इस वाले सेगमेंट में इनके पास क्लाइंट की बात करते हैं, तो इनके पास में क्लाइंट 1,051 करोड़ का इनके पास में एयूएम है, और 4,249 इनके पास में क्लाइंट हैं। कस्टमर सेगमेंट, इन ये किस टाइप के कस्टमर को मैनेज करते हैं इस वाले वर्टिकल में, 10 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक के कस्टमर इस वाले वर्टिकल में आते हैं। अगर हम इनका ग्रोथ देखते हैं एयूएम में, तो 2022 मार्च में 852 करोड़ का था एयूएम, जो कि 1,017 करोड़ का हुआ दिसंबर 22 में, और मार्च 23 में 1,051 करोड़ का हो गया है। क्लाइंट इनके मार्च 2022 में 3,907 थे, अभी 22 में दिसंबर 22 में 4,076, अभी करंट में 4,249 हैं। तो अगर इनका देखते हैं तो
फिजिकल प्लस डिजिटल चैनल है, कॉम्बिनेशन ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूटर विद टेक्नोलॉजी। जा करके ह्यूमन आपसे बात करेगा, उनका कोई बंदा होगा जो आरएम, फिर आपको बोलेगा कि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल का यूज करो और हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनो, और जा करके क्लाइंट एक्विजिशन करो और हमारे प्लेटफॉर्म को इनको इन्वॉल्व कराओ और हमारी सर्विसेज यूज करो। तो इस तरीके का ये कुछ मॉडल है। सीक एंड स्केलेबल पोर्टफोलियो मॉडल यूजिंग दिस ब्लेंड टेक्नोलॉजी एंड अटेम्प्ट टू बिल्ड ए पार्टनर लेड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पार्टनर बना करके डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो अब तीसरा मॉडल आता है ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर। ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है, ये है बी टू सी, मतलब बिजनेस टू क्लाइंट। तो जैसे कि 3 पेन पॉइंट है कि मान लो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर है, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसके 3 पॉइंट पेन पॉइंट क्या है। एक तो स्मॉल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पुअर क्लाइंट एंगेजमेंट, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं होती, को बहुत कम डेटा होता है क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए। एंड तो क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट रिटेंशन, आप मान लो क्लाइंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट अपना क्लाइंट बना लिया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करके, अब उसको रिटेन करना भी बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो इन्होंने क्या किया, उसके पेन पॉइंट को देखा और इन्होंने अपना सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने मोबाइल लेड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया एंड क्लाइंट रिपोर्टिंग ट्रांजिशन एंगेजमेंट, प्री सेल सेल पोस्ट सेल एनेबलर, सप्लाई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। तो आनंद राठी का जो एडवांटेज है वो क्या है, सप्लाई सुपीरियर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है, लार्जेस्ट क्लाइंट बेस है इनके पास में, हाई हाई सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं। तो चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि कैसे काम करता है ये वाला मॉड्यूल। सपोज एक स्मॉल आपका छोटे से कस्बे में कोई स्मॉल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास में कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो ये क्या करेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद कहेंगे कि आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करो और आप अपने क्लाइंट को हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑन बोर्ड कराओ, और जो भी आपका कमीशन है वो आप लो, और हमें थोड़ी सी छोटी जो फीस है वो हमारी दो, सब्सक्राइब बेस। तो इस तरीके से ये वाला इनका जो बिजनेस सेगमेंट है काम करता है। जैसे कि ग्लोबल गोल, ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, गोल प्लानिंग इस वाले सेगमेंट में, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, क्लाइंट रिपोर्टिंग, क्लाइंट एंगेजमेंट, बिजनेस डैशबोर्ड। की फंक्शनलिटीज की बात करें तो ये क्या है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है। एमएफडी है, क्लाइंट जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है एंड क्लाइंट गेट एक्सेस टू देयर प्लेटफॉर्म। अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो अभी तक इनके पास में करंट में 5,677 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इनके प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर ये नंबर था 5,343 का। प्लेटफॉर्म असेट की बात करें तो 92,174 है करंट ईयर में, जो कि प्रीवियस ईयर में था 79,846। प्लेटफॉर्म क्लाइंट की बात करें इन लैक्स, तो ये वाला जो है 19.1 लाख के क्लाइंट है इनके पास में, नंबर ऑफ क्लाइंट है अभी करंट ईयर में, जो कि प्रीवियस ईयर में क्या था 17.1। तो अभी फ्यूचर प्लान एंड ग्रोथ की बात करें तो फ्यूचर प्लान क्या है इनका कि भाई इनके पास में 70,000 प्लस क्लाइंट हैं, जो कि अभी तो 8,000 से ऊपर है कुछ क्लाइंट है। तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं से इनको 10% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उन्हीं के एयूएम से जो इनके पास करंट क्लाइंट है। और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप मैनेजर है इनके पास में, उनसे ये 5-10% की ग्रोथ उनसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ क्लाइंट ये ऐड करेंगे, तो वहां से भी इनको लगाया जा रहा है अनुमान। तो गाइडेंस जो इन्होंने 2022 में दिया था फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, बोला था इन्होंने 155 करोड़ का करेंगे हम, जो कि एक्चुअल में इन्होंने किया है 168 करोड़ का। तो अभी जो फ्यूचर फाइनेंशियल 24 के लिए इन्होंने गाइडेंस दी है कि ये पैड करेंगे 205 करोड़ का। अब देखते हैं, जो कि 20-25% की ग्रोथ है पैट में, तो देखते हैं अभी फाइनेंशियल ईयर 24 में ये कितना कर पाएंगे। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर आनंद राठी चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये मैनेज प्रदीप कुमार गुप्ता नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राकेश रावल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, बाकी के डायरेक्टर ये हैं। एंड फाइनेंशियल की बात करें तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो 5 साल में 20% सीएजीआर से बढ़ा है, 3 साल में 17% सीएजीआर, और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 30% से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 27% सीएजीआर से बढ़ा है, 3 साल में 33%, और ट्रेलिंग 12 मंथ जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 34% से आया है।
स्टॉक प्राइस ने, मार्केट ने कुछ रिटर्न नहीं दिया है, नेगेटिव रहा है मार्केट, लेकिन इसने 28% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल में 35% के CAGR से रिटर्न इन इक्विटी आई है। रिटर्न इन इक्विटी का वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो यू कैन हैव ए लुक। एंड 3 साल में 33% CAGR से है। लास्ट ईयर जो रिटर्न इन इक्विटी है इनका 38% है। अगर इनका मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 3,551 करोड़ है, मतलब कि 3,551 करोड़ में पूरी कंपनी बिक रही है, मिल रही है, आप खरीद सकते हो। करंट प्राइस की बात करें तो 852 है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 885 हाई गया है, 607 लो गया है, तो अपने 52 वीक हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 21.1 है। हमने पी का भी वीडियो बना दिया है, यू कैन हैव ए लुक। डेट टू इक्विटी का भी वीडियो बना दिया है, यू कैन हैव ए लुक। ROC का भी, ROE का भी, तो हम प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो स्टॉक पी 21.1 है, इंडस्ट्री का पी 23.3 है, तो इंडस्ट्री के पी से स्लाइटली लेसर है। एंड बुक वैल्यू 121 है, डिविडेंड यील्ड 1.2% है, ROC 48% का है, ROE 38%, फेस वैल्यू 5 है, डेट टू इक्विटी 0.04 है, जो कि बड़ा ही नेग्लिजिबल है। EPS इनका 40 है, सेल्स ग्रोथ 29%, प्रॉफिट ग्रोथ 34%, प्राइस टू बुक 7.03, करंट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 55 पे ट्रेड कर रहा है। फ्री कैश फ्लो 92 करोड़ के थे, और अभी 3 साल के देखें तो 152। प्रोमोटर होल्डिंग 48%। पैग इसका जो है वो 0.7% पे है, और प्राइस टू सेल्स इसकी 6.7%, 6.7। अब जो मेन, ये तो सब कुछ देख लिया हमने कि भाई कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी का बिजनेस मॉडल का क्या है, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। तो अभी रिस्क क्या है इसके, तो सबसे जो मेन रिस्क है, मतलब सारे ही मेन है, तो डिपेंडेंसी ऑन AUM परफॉर्मेंस। अगर सपोज इनका क्या है, कमीशन लेड है, कि इनके पास जितना AUM होगा, AMC उतना ही इनको कमीशन देगी, उसी हिसाब से कुछ परसेंटेज डिसाइडेड है। तो अगर सपोज AUM में रिडक्शन आता है तो डायरेक्टली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी, तो ये एक बड़ा रिस्क है। एम्प्लॉय डिपेंडेंसी, जैसे कि RM है, RM डायरेक्ट क्लाइंट के साथ डील करता है। कल को सपोज आप RM है, आप किसी एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, आप इनकी कंपनी को छोड़ के B कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप क्या करोगे, आपका तो कॉन्टेक्ट है ना उनके साथ में, आप जाकर के बोलो कि भाई मैं तो यहाँ गया, ये ज्यादा परफॉर्म अच्छा करेगा, आप इसमें आकर के इन्वेस्ट कर दीजिए। तो हो सकता है कि वो अपना कंपनी क्लाइंट लूज करके क्लाइंट कंपनी B में चला जाए, क्योंकि आपका रिलेशन अच्छे हो ही जाते हैं। अल्टीमेटली रिलेशन मैटर इन दिस वर्ड। तो टेक्नोलॉजी की बात करें हम, तो टेक्नोलॉजी लेके हाई मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट है इनके लिए, जैसे कि चैट बोट्स हैं, IoT है, AI है, बिग डेटा एनालिटिक्स हैं। तो ये सारे मार्केट वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए खतरा है। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जैसे कि होता क्या है कि हम बहुत सारा है, जो कि आप जाते हो किसी प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड सर्च करते हो, तो म्यूचुअल फंड सर्च करने के बाद में भाई कौन सा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी है, बेसिक एनालिसिस करते हो आप, और आप डायरेक्टली जाकर के इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप किसी बीच में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को लेते ही नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट बिजनेस मॉडल पर अटैक कर रहा है। अगर देखा जाए तो आज यूट्यूब के जमाने में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये बताते हैं कि भाई ईयर स्टार्टिंग में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा, कौन सा बढ़िया परफॉर्म करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, बेसिक बेसिक चीजें बता देते हैं। तो ये भी डायरेक्ट इनके बिजनेस मॉडल पे ऐड कर रहा है जाकर के, ये भी बहुत बड़ा रिस्क है। AI, जो AI से रिलेटेड आप टूल्स आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा खतरा है, जैसे कि ChatGPT है। आप ChatGPT पे जाके फाइनेंशियल प्लानिंग देखो, तो वो जाकर के कुछ आपको दे देगा डेटा कि भाई बेस्ट म्यूचुअल फंड परफॉर्मर कौन है, तो वो चीज बता देगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली इनके बिजनेस मॉडल पे ऐड कर रही हैं जाकर के। ये जो रिस्क एंड कंसर्न है ये बड़े ही भारी हैं। तो अगेन ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में डिस्कस कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।